टीयर 9 जुलाई 2024 को 4 शिफ्ट में एग्जाम हुआ था, जिसमें जीके जीएस के टोटल 100 क्वेश्चन पूछे गए थे। इस वीडियो में हम लोग टोटल क्वेश्चन कवर करेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद और बिक्री को संदर्भित करता है? खुले बाजार की क्रियाएं जो हैं वो सरकारी प्रतिभूतियों को खरीद और बिक्री को संदर्भित करता है। नेक्स्ट है, अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ का गठन किस वर्ष में किया गया था? तो 1937 में अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ का गठन किया गया था। 2001 से 2011 के दौरान भारत की जनसंख्या वृद्धि दर प्रतिशत में कितनी थी? इसकी वृद्धि दर 17.64% रही थी। शतरंज में सफ़ेद प्यादों की संख्या कुल कितनी होती है? तो इसमें 8 होती है। नेक्स्ट है, भारत में उपज के स्तर पर हरित क्रांति के सकारात्मक प्रभाव के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका कथन एक है, हरित क्रांति के बाद चावल की उपज गेहूं की उपज की तुलना में बहुत तेज दर से बढ़ी थी। गलत कथन दिया हुआ है, गेहूं की उपज जो है चावल की तुलना में बहुत तेज़ी से बढ़ी थी। इस तरह से कथन आता तो ये सही हो जाता, लेकिन दिया हुआ है चावल की उपज तेज़ी से बढ़ी गेहूं की अपेक्षा, तो कथन गलत हो गया। हरित क्रांति तकनीकी चावल की फसल की तुलना में गेहूं की फसल में अधिक व्याप्त हो चुकी थी। हाँ, ये बात कथन सही दिया हुआ है। हरित क्रांति के बाद गेहूं के तहत क्षेत्र की तुलना में चावल के तहत क्षेत्र ने अपेक्षाकृत धीमी वृद्धि हासिल की थी। बात वही है, घुमा फिरा करके बात लिखा गया है, तो कथन 3 भी सही है। तो कथन 2 और 3 सही है, अतः केवल 2 और 3 ऑप्शन जो है कथन सही हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से किस नदी को तिब्बत में सिंगी खम्बन कहा जाता है? सिंगी खम्बन किसको कहा जाता है? तिब्बत में भरा है, तो सिंधी नदी को तिब्बत में सिंगी खम्बन कहा जाता है। संविधान की प्रस्तावना भारत को किस रूप में वर्णित करता है? तो जो संविधान की प्रस्तावना भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित करता है। MS पावर पॉइंट में स्लाइड शो चलाने के लिए आप फ्रॉम बिगिनिंग और फ्रॉम करेंट स्लाइड विकल्प कहाँ पा सकते हैं? तो स्लाइड शो टैब में इसको पा सकते हैं। भारत के 74वें गणतंत्र दिवस पर मिस्र के राष्ट्रपति डैश गणतंत्र दिवस परेड में मुख्य अतिथि थे। अब्दुल फतेह सीसी हैं या मिस्र के राष्ट्रपति हैं, जो 74वें गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि के रूप में भारत आए थे। निम्नलिखित में से कौन सी कर्नाटक संगीत की एक शैली है? तो स्वजाति कर्नाटक संगीत की एक शैली है। ऑयल इंडिया लिमिटेड किसके प्रशासनिक ढांचे के अंतर्गत आता है? तो ऑयल इंडिया लिमिटेड पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अंतर्गत आता है। निम्नलिखित में से किसे हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के समय इकाइयों की चक्रीय व्यवस्था कहा जाता है? तो इसमें सही आंसर हो जाएगा ताल। निम्नलिखित में से किसे हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में समय इकाइयों की चक्रीय व्यवस्था कहा जाता है? ताल को चक्रीय व्यवस्था कहा जाता है हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में। भारतीय संविधान की एक प्रमुख विशेषता न्यायिक पुनरावलोकन को निम्नलिखित में से किस देश से लिया गया है? तो इसको USA देश से लिया गया है। जीमेल में सॉर्ट करने की तारीख चुनने के लिए आपको निम्न में से किस पर क्लिक करना चाहिए? तो डेट विद इन फील्ड पर क्लिक करना चाहिए। मधुमक्खियों में होता है, क्या होता है? तो नर अगुणित होते हैं और मादा द्विगुणित होते हैं। नेक्स्ट है, नवंबर 2022 में उच्चतम न्यायालय ने आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के कोटे के 10% आरक्षण को बरकरार रखा। यह EWS आरक्षण निम्नलिखित में से किस आयोग की सिफारिशों के आधार पर प्रदान किया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा सिंघो समिति आयोग, सिंघो आयोग। निम्नलिखित में से किस संगठन ने कहा कि भारत में एक समांतर न्यायिक प्रणाली एक अमीरों के लिए और दूसरी गरीबों के लिए नहीं हो सकती है? तो इसको किसने कहा था? इसको उच्चतम न्यायालय ने कहा था। पल्लव वंश के संस्थापक कौन थे? सिंह विष्णु पल्लव वंश के संस्थापक थे। भारत में आधुनिक नृत्य के जनक के रूप में किसे माना जाता है? तो उदय शंकर को भारत में आधुनिक नृत्य के जनक के रूप में माना जाता है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत का लिंगानुपात कितना है? प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी है पूछ रहा है, तो 943 है। प्रेस और पत्रिका पंजीकरण विधेयक 2023 ने किस अधिनियम को एक सरलीकृत कानून से प्रतिस्थापित किया गया, जो विभिन्न प्रावधानों को अपराध मुक्त करता है और डिजिटल मीडिया को उसके दायरे में लाता है? प्रेस और पुस्तक पंजीकरण अधिनियम 1867। नेक्स्ट है, यूरेनियम की गति से गुरुत्वाकर्षण प्रेरित विक्षोभ का अध्ययन करके नेपच्यून ग्रह के अनुमानित स्थान की गणना किसने की? इसका सही आंसर हो जाएगा अर्बेन जीन जोसेफ लेवेरियर। नेक्स्ट है, MS धोनी को किस वर्ष पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो 2009 में MS धोनी को पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट है, भौतिक माध्यम और उनके अपवर्तनांक के संबंध में गलत युग्म की पहचान कीजिए। तो इसमें गलत युग्म की पहचान करना है, तो इसका गलत आंसर है बेंजीन 2.42। ये गलत आंसर दिया हुआ है, तो यही आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, और पहले शिफ्ट का लास्ट क्वेश्चन है, 1919 में महात्मा गांधी द्वारा विरोध किया गया कौन सा अधिनियम भारतीय लोगों की नागरिक स्वतंत्रता
और लोकतांत्रिक अधिकारों पर सीधा हमला था? रोलेट एक्ट। 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। चलिए सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन देखते हैं। 25 क्वेश्चन। भोटिया नृत्य कला निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक नृत्य है? उत्तराखंड का यह नृत्य है। निम्नलिखित में से कौन सा हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में समय इकाइयों की चक्रीय व्यवस्था है? ताल। क्वेश्चन रिपीट हुआ है, पिछले शिफ्ट में भी एक क्वेश्चन पूछा गया था। तो टीसीएस में क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं, तो इसलिए पीवाईक्यू को पढ़ना बहुत जरूरी हो जाता है। मुंद्रा थर्मल पावर प्लांट गुजरात के किस जिले में स्थित है? तो यह कच्छ में स्थित है। एमएस वर्ड में एक खाली नया डॉक्यूमेंट खोलने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट क्या है? कीबोर्ड शॉर्टकट है Ctrl+N। भारत का 15वां राष्ट्रीय जनगणना सर्वेक्षण किस वर्ष आयोजित किया गया था? तो यह 2011 में आयोजित किया गया था। कौन सा शहर 2028 ओलंपिक खेलों की मेजबानी करेगा? तो लॉस एंजल्स यूएसए करेगा। फिरोज शाह मेहता और केटी तेलंग के साथ 1885 में बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना किसने की? बदरुद्दीन तैयब जी ने की थी। क्रिकेट में वाइड बॉल पर क्या पेनल्टी है? तो 1 रन की पेनल्टी है। मार्च 2023 में रश्मि शुक्ला को किस संगठन के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था? तो इनको सशस्त्र सीमा बल के रूप में नियुक्त किया गया था। भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में अनुसूचित भाषाओं के रूप में कितनी भाषाओं को शामिल किया गया है? तो कुल 22 भाषाओं को शामिल किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा उत्परिवर्तन आधारित रोग नहीं है? तो मलेरिया इसमें उत्परिवर्तन आधारित रोग नहीं है। If an object of mass 2 kg is dropped from a height of 10 meter, what will be the ratio of its potential energy and kinetic energy at the height of 5 meter? इसका सही आंसर हो जाएगा 1:1। पृथ्वी के चक्कर लगा रहे किसी पिंड जैसे कि किसी उपग्रह के कक्ष में बिंदु जो पृथ्वी के केंद्र से सबसे अधिक दूरी पर है डैश कहलाता है। तो इसको अपोगी कहलाता है। निम्नलिखित में से कौन सा देश 18 से 23 जून 2021 तक भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले गए आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप क्रिकेट फाइनल का मेजबान था? तो इंग्लैंड इसका सही आंसर हो जाएगा। बहमनी सल्तनत के संस्थापक कौन थे? तो इसका सही आंसर है अलाउद्दीन हसन बहमन शाह, बहमनी सल्तनत के संस्थापक थे। भारत के संविधान में निहित राजनीति निर्देशक तत्वों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें कथन सही चूज करना है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 37 में यह प्रावधान है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व केवल उच्च न्यायालयों में लागू करने योग्य है। यह स्टेटमेंट गलत दिया हुआ है। अनुच्छेद 38 में कहा गया है कि राज्य व्यक्तियों और लोगों के समूह के बीच आय में असमानताओं को कम करने का प्रयास करेगा। स्टेटमेंट 3 है। अनुच्छेद 39 में यह प्रावधान है कि राज्य अपनी नीति को यह सुनिश्चित करने की दिशा में निर्देशित करेगा कि पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए समान कार्य के लिए वेतन हो। तो स्टेटमेंट 2 और स्टेटमेंट 3 करेक्ट हैं, अतः केवल 2 और 3 जो है करेक्ट स्टेटमेंट हैं। उस संगीत वाद्य यंत्र का चयन कीजिए जो आघात के माध्यम से नहीं बजाया जाता है या किसी वस्तु पर प्रहार करके नहीं बजाया जाता है। तो शहनाई को जो है किसी प्रहार करके नहीं बजाया जाता है या इस पर आघात करके नहीं बजाया जाता है। ये तो हवा के थ्रू मुंह से फूंक करके बजाया जाता है शहनाई। और इसके उस्ताद हैं उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, सबसे फेमस हैं। भारत के पहले स्वदेशी विमानवाहक डैश ने अगस्त 2021 में अपना पहला समुद्री परीक्षण किया जो भारत के भीतर सैन्य उपकरण बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा INS विक्रांत। क्वेश्चन नंबर 19 है। भारत में नागरिकता प्राप्त करने का निम्नलिखित में से कौन सा तरीका नहीं है? तो इसमें प्रत्याग जो है इसका तरीका नहीं है। बाकी 5 जो है इसका तरीका है नागरिकता प्राप्त करने का। जन्म, वंश, क्षेत्र, पंजीकरण और देशीकरण। नागरिकता प्राप्त करने के 5 तरीका हैं। तो इसमें परित्याग जो है इसका तरीका नहीं है। सूची 1 के पदों का सूची 2 के पदों से मिलान कीजिए। गरीबी हटाओ यह 5वीं पंचवर्षीय योजना में कहा गया था। LPG नीति यह 8वीं पंचवर्षीय योजना में आया था। रोलिंग प्लान 78 से 80, 1978 से 1980 के बीच में आया था। न्याय और समता के साथ विकास यह 9वीं पंचवर्षीय योजना में आया था। इसका करेक्ट आंसर जो है एक ऑप्शन 1 में दिया हुआ है। घूर्णनशील बचत एवं क्रेडिट संघ की शुरुआत सरली आर्डेनर द्वारा वर्ष में की गई थी। तो इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 1964 में इनकी स्थापना की गई थी। BVR सुब्रमण्यम को फरवरी 2023 में के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था। तो इनको नीति आयोग के CEO के रूप में नियुक्त किया गया था BVR सुब्रमण्यम को। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें से सही कथन चूज करना है। भारत में अधिकतम राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है, करेक्ट है। मुदुमलाई राष्ट्रीय उद्यान केरल में स्थित है, यह गलत है। सलीम अली सेंटर फॉर ऑर्निथोलॉजी एंड नेचुरल हिस्ट्री
तमिलनाडु में स्थित है, यह भी कथन सही है। तो कथन 1 और 3 दोनों सही हैं। ईस्टर किस धर्म का धार्मिक त्यौहार है? तो ईस्टर जो है ईसाई धर्म का एक त्यौहार है। MS वर्ड में कर्सर को टेबल के अगले सेल पर ले जाने के लिए इनमें से किस कीबोर्ड कुंजी का उपयोग किया जाता है? तो टैब का उपयोग किया जाता है। अब नेक्स्ट तीसरे शिफ्ट के 25 क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। पहला क्वेश्चन, दी गई डेटा तालिका में व्यक्तिक आय की गणना कीजिए। विवरण है और रुपया करोड़ में दिया हुआ है। निजी आय है 1800 करोड़, निजी उद्यमों की निवल प्रतिधारित आय है 500 करोड़ और निगम कर है 250 करोड़। इसको कैलकुलेशन करने के बाद इसका सही आंसर आएगा 2050 करोड़। विश्व चैंपियनशिप पदक जीतने वाले पहले भारतीय पहलवान कौन थे? उदय चंद पहले भारतीय पहलवान थे विश्व चैंपियनशिप पदक जीतने वाले। निम्नलिखित में से कौन सी दूषित भोजन या पेय पदार्थों के सेवन से होने वाले खाद्य जनित बीमारी है? तो हैजा। हैजा जो होता है दूषित भोजन या पेय पदार्थों के सेवन से होने वाली खाद्य जनित बीमारी है। काचिन, करेन, खरेनी, चीन और मोन जातीय समूह किस देश में है? तो यह म्यांमार देश में पाए जाते हैं। काचिन, करेन, खरेनी, चीन और मोन जनजाति। श्यामा शास्त्री के बारे में कौन सा कथन सही है? वह कर्नाटक संगीत की त्रिमूर्ति में से एक हैं। कौन? श्यामा शास्त्री। मणिपुर की डैश जनजाति गान नगाई त्यौहार मनाती है। जो मणिपुर के क्षेत्र में रहने वाली जनजाति का फसल कटाई के बाद का त्यौहार है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जेलिया नग्रोंग। मोहिनीअट्टम किसका शास्त्रीय नृत्य है? तो यह केरल का शास्त्रीय नृत्य है। मुस्लिम समुदाय के बीच एकता के प्रतीक के रूप में ओटोमन खलीफा को बचाने के लिए अली बंधुओं और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के नेतृत्व में चलाए गए अभियान का नाम क्या था? तो इसका सही आंसर है खिलाफत आंदोलन। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार भारत के संविधान में प्रदत्त मौलिक अधिकारों की मूल सूची से हटा दिया गया है? संपत्ति का अधिकार। विल्हन निम्नलिखित में से किस साम्राज्य की दरबारी कवि थे? तो यह विक्रमादित्य सिक्स के दरबारी कवि थे विल्हन। वर्ष 2021 में निम्नलिखित में किस मंत्रालय ने कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व से संबंधित संशोधित नियम प्रकाशित किए? कॉरपोरेट और कार्य मंत्रालय। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने रेडियो तरंगों की खोज करने के साथ ही मैक्सवेल के सिद्धांतों की पुष्टि की और वे 1886 में नियंत्रित रेडियो तरंगों को प्रसारित करने और प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति भी बने? हेनरी हर्ट्ज। नेक्स्ट है, 7 इंजनों द्वारा संचालित दृष्टिकोण जो स्वच्छ ऊर्जा और सबका प्रयास पर आधारित है, निम्न में से किस योजना से संबंधित है? तो यह PM गति शक्ति मास्टर प्लान योजना से संबंधित है। वन्य जीव संरक्षण संशोधन अधिनियम 2022 को डैश को राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुई थी? तो यह 19 दिसंबर 2022 को राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुई थी। चिल्का झील डैश डेल्टा के दक्षिण में स्थित है? तो यह महानदी के दक्षिण में स्थित है। चिल्का झील उड़ीसा में पाया जाता है। एक्सेल का कौन सा फीचर आपको रियल टाइम में एकाधिकार उपयोगकर्ताओं के साथ एक ही सेल या सेलों की रेंज को एक साथ एडिट करने की सुविधा देता है? इसका सही आंसर हो जाएगा को-ऑथोरिटी। क्वेश्चन नंबर 17 है, दिए गए युग्मों की मिलान कीजिए। राष्ट्रीय जलमार्ग का है और इसका विस्तार से मिलान करना है। NW1 इसका सही मिलान हो जाएगा इलाहाबाद से हल्दिया। इसका सही मिलान हो जाएगा इलाहाबाद से हल्दिया। NW2 इसका सही मिलान है सदिया से दुबरी। NW3 तो इसका सही मिलान है कोट्टापुरम से कल्लम। NW5 इसका सही मिलान है तालचर से धमरा। नेक्स्ट है, MS पावर पॉइंट में स्लाइड शो आरंभ करने के लिए किस कुंजी को दबाया जा सकता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फंक्शन की F5 जो होता है उसको दबा देंगे तो MS पावर पॉइंट में स्लाइड शो प्रारंभ हो जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा हवाई अड्डा भारत के पहले कार्बन न्यूट्रल हवाई अड्डे के रूप में बनाया जा रहा है? तो लेह हवाई अड्डा को जो है कार्बन न्यूट्रल हवाई अड्डे के रूप में बनाया जा रहा है। निम्नलिखित में से किस खाद्यान्न को हरित क्रांति से अत्यधिक लाभ हुआ? तो गेहूँ को हरित क्रांति से अत्यधिक लाभ हुआ। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड का गठन किस वर्ष हुआ था? तो इसका गठन 1928 में हुआ था। कर्नाटक संगीत में पदम क्या है? तो कर्नाटक संगीत में पदम एक प्रेम कविता है। क्रिकेट में गेंदबाज को डैश का श्रेय नहीं मिलता है? तो क्रिकेट में गेंदबाज को रनआउट का श्रेय नहीं मिलता है। छोटे बर्फीले पिंडों का एक सपाट वलय जो वरुण ग्रह की कक्षा के बाहर सूर्य की परिक्रमा करता है कहलाता है? तो इसको कुप्पर पट्टी कहते हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 15 में शामिल है। तो इसमें कहा गया है कि केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म के स्थान के आधार पर किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। फोर्थ शिफ्ट और लास्ट शिफ्ट के 25 क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित
निम्नलिखित में से कौन सा एक ओलंपिक खेल नहीं है? तो इसमें क्रिकेट मार्च 2023 तक की पूछ रहा है, तो इसमें क्रिकेट ओलंपिक खेल नहीं है। इसको पहली बार पेरिस ओलंपिक 1900 में खेला गया था। अब दूसरा गेम इसको 2028 में इसको प्रस्तावित किया गया है। इसको ओलंपिक में खेला जाएगा 2028 में। आजीविका राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा वर्ष में शुरू किया गया था, तो इसको 2011 में शुरू किया गया था। 1955 में डैश ने ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने के लिए लघु स्तर उद्योगों का इस्तेमाल करने की संभावनाओं का उल्लेख किया। इसका सही आंसर हो जाएगा करवे समिति। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जल में डैश का निलंबन होता है, तो इसमें मैग्नीशियम हाइड्रॉक्साइड का निलंबन होता है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद मौलिक अधिकारों से संबंधित हैं? तो यह 12 से 35 तक के अनुच्छेद जो हैं वो मौलिक अधिकारों से संबंधित हैं, जो भाग 3 में हैं। बिग डिपर एक नक्षत्र है जो डैश तारामंडल के 7 सबसे चमकीले तारों द्वारा निर्मित होता है, तो यह उर्सा मेजर इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस तिथि को राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाया जाता है? तो 2 अक्टूबर को राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाया जाता है। बहिर्जात या बाहरी अस्थिरता के विरुद्ध मुद्रा बाजार में मुद्रा आपूर्ति को स्थिर रखने के लिए किस देश की मुद्रा प्राधिकारी द्वारा हस्तक्षेप डैश कहलाता है? तो इसको बांध्यकरण कहलाता है। जीवाणुओं की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? तो इसको पेप्टिकोग्लाइकन से बनी होती है जीवाणुओं की कोशिका भित्ति। एक टेस्ट मैच में फील्डिंग करने वाली टीम का कप्तान डैश के बाद नई गेंद की मांग कर सकता है, तो 80 ओवरों के बाद जो है नई गेंद की मांग कर सकता है। दिसंबर 2020 में इसरो द्वारा लॉन्च किया गया CMS-01 की किस तरह का उपग्रह है? तो यह संचार उपग्रह है। मई 2023 में हुए जालंधर पंजाब का एक शहर है। लोकसभा उपचुनाव में किस पार्टी ने जीत हासिल की है? तो इसको आम आदमी पार्टी ने इसमें जीत हासिल की है। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के पारित होने के बाद वारेन हेस्टिंग्स बंगाल के गवर्नर जनरल बन गए थे? तो इसका सही आंसर है विनिमयन अधिनियम 1773। CPU प्रत्येक मेमोरी सेल के बीच अंतर कैसे करता है? इसके पते द्वारा करता है। ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है। बैगा निम्नलिखित में से किस राज्य की बैगा जनजाति का लोक संगीत है? तो यह मध्य प्रदेश का है। संविधान के भाग 4A में मौलिक कर्तव्यों को डैश के द्वारा पेश किया गया था, तो इसको 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा पेश किया गया था। संतांत्री वीणा जिसका अर्थ है तारों वाली वीणा किस वाद्य यंत्र का प्राचीन संस्कृत नाम है? तो इसका संतूर का। PPT में यदि आपके हाथ पहले से ही कीबोर्ड पर हैं तो स्लाइडों के बीच आने जाने के लिए किस विधि का उपयोग किया जा सकता है? तो कीबोर्ड दिशात्मक कुंजियों का उपयोग किया जा सकता है। निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने प्राचीन हिंदू पौराणिक ग्रंथों रामायण और महाभारत का फारसी में अनुवाद कराया था? तो अकबर ने कराया था। किसने किया था? अबुल फजल ने किया था। झारखंड और छत्तीसगढ़ राज्य डैश के भंडार से समृद्ध हैं, तो यह कोयला भंडार से समृद्ध हैं। रऊफ डैश का पारंपरिक नृत्य है जो ईद के त्योहारों और रमजान के दिनों में किया जाता है, तो यह जम्मू कश्मीर का पारंपरिक नृत्य है। अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल एसोसिएशन बोर्ड निर्धारित किए गए नियमों के अनुसार फुटबॉल में लक्ष्य रेखा की अधिकतम लंबाई कितनी हो सकती है? तो 90 मीटर हो सकती है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अगस्त 2022 में आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना की सीमा को डैश तक बढ़ाने की मंजूरी दे दी है, जिसमें अतिरिक्त राशि विशेष रूप से आतिथ्य और संबंधित क्षेत्रों के उद्योगों के लिए निर्धारित की गई। इसका सही आंसर हो जाएगा 50,000 करोड़। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? तो इसका सही आंसर है 17.5% है। चौथे शिफ्ट का लास्ट क्वेश्चन है आज का। निम्नलिखित में से किसे संयुक्त राष्ट्र सामाजिक विकास आयोग के 62वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो रुचिरा कंबोज इसके सही आंसर हो जाएंगे। 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। धन्यवाद।